तो आज बात करेंगे कि लाइफ में एक्शन लेना क्यों ज़रूरी है। अगर एक्शन ही लेना है तो फिर मैनिफेस्टेशन क्यों? अगर मैनिफेस्टेशन है तो फिर एक्शन क्यों? ये बहुत से सवाल आते हैं और मैं सच बताऊं तो मुझे भी लगता था कि ऐसा क्यों। देखो, ये बात भी सच है कि सिर्फ सोचने से वो चीज़ें नहीं होती। सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब हम किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने अपने दिमाग में कोई मूवी चलाई कि मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है। अब मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो प्रोग्रामिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। वो चीजें मुझे अब फील होनी शुरू हो चुकी है। अब मेरा जो माइंड है ना, उस चीज से लेके मुझे एक्शन देगा, मतलब आइडिया देगा कि जैसे मान लो मैं अपना कोई बिजनेस ग्रो करना चाहती हूँ, तो मेरे दिमाग में आइडिया आएगा कि यार ठीक है, मैं ना अभी मतलब मुझे पैसे अगर इन्वेस्ट करने हैं तो सबसे पहले मैं अपने उस दोस्त से जाके पूछती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी इसी बिजनेस से कॉरिलेशन है, या फिर उसको नॉलेज बहुत है, या फिर वो यही बिजनेस कर रहा है, तो मुझे वो बहुत बेटर आइडिया देगा। या फिर मेरे दिमाग में इस चीज से आएगा कि पहले मैं एक बार इस काम को सीख लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने इसको बिजनेस अपना सेटअप तैयार करूंगी, या फिर इस तरीके से चीजें करूंगी। मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो चीज मैं देख रही हूँ, जो चीज मैं महसूस कर रही हूँ, उससे रिलेटेड मुझे आइडिया देने लगेगा। देखो, अगर मैंने कोई इंटेंशन सेट कर भी दी कि जैसे आज मुझे दाल मखनी खानी है, ठीक है, मेरी मम्मा ने मुझे लाकर दे दी, बट खाना तो मुझे ही है ना। बिना मेरे वो चीज कैसे हो सकती है, आप खुद सोचो। अगर आपने कोई चीज सोची है कि ये चीज मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, तो उसके लिए एक्शन तो आप ही तो लोगे। यूनिवर्स आपको गाइड करेगा। अगर वो आपको ऐसे थाली परोस के दे भी देगा, चलो आपको सेट किया हुआ बिजनेस दे दिया, आप इस फ्रिक्वेंसी पे हो, इस वाइब्रेशनल पे हो कि यूनिवर्स ने एज इट इज आपको वो चीज दे दी जैसा आप सोच रहे हो, चेयर पे तो बैठना पड़ेगा ना। आगे डील तो आपको ही करना होगा ना। करोड़ों का अगर आप सेटअप सोचो कि करोड़ मैं कमाऊंगी, तो वहां तक पहुंचना भी तो आपको ही पड़ेगा ना, पैरों से तो जाना पड़ेगा ना। तो एक्शन वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। एक्शन सिर्फ फिजिकली एक्शन नहीं, अब वो एक्शन हमारे माइंड में भी वही चीज होनी चाहिए। 3D चाहे कुछ कह रही हो, 3D चाहे बिल्कुल ऐसा है कि मेरे पास 10 रुपए नहीं है खर्च करने को, ठीक है। कर मैं क्या मैनिफेस्ट रही हूँ, करोड़, ठीक है। उस 3D को पूरी तरीके से टोटली इग्नोर करते हुए मैं अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पर लेकर आऊंगी। ये होता है हमारे माइंड के थ्रू एक्शन लेना। जब मैं माइंड के थ्रू स्ट्रांग हूं, कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ये बात बिल्कुल सच है। जहां जिस चीज में आपको लग गया कि आपकी जीत पक्की है, तो भाई कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल वो आपके पास आना ही आना है। अगर आपके मन ने कह दिया कि ये चीज होना इम्पॉसिबल है, या यहाँ पे टाइम वेस्टिंग है, एक्सक्यूज बना रहा है, तो फिर वही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे उतना ही इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्शन, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही माइंड का भी एक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बात बताओ, भगवत गीता में अर्जुन बहुत ही बड़ा योद्धा कहा जाता है, ठीक है। भाई उसके आगे कोई नहीं टिक सकता, ये बात सबको पता थी। कौरवों को भी पता थी, पांडवों को भी पता थी, खुद अर्जुन को भी पता था कि मैं वो एक बहुत ही बड़ा भाग्यशाली या फिर एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा हूं, ठीक है। फिजिकली तो वो वीक नहीं था, वो कहाँ से वीक था? जो कृष्णा जी ने उनको वचन दिए, जिस आज हम भगवत गीता पढ़ते हैं, ठीक है, वो जो प्रवचन है, जो वो बातें हैं, वो कहाँ तक आई, कैसे आई? अगर वो फिजिकली ही स्ट्रांग होता, मेंटली से कुछ लेना देना नहीं होता, तो आज हम भगवत गीता नहीं पढ़ रहे होते। वो मैनिफेस्ट कैसे हुआ? जब उसके अंदर भय था, उसके अंदर डर था, उसके अंदर ये थोड़ी था कि मैं इनको मार ही नहीं सकता, उसके अंदर ये डर था कि भाई मैं कैसे मार दूं, ये तो मेरे ही परिवार वाले हैं, मैं कैसे खत्म कर दूं, चलो जो होना था वो हो गया, मैं कैसे कर दूं? तो वहां से ही तो ये चीजें शुरू हुई थी ना। अगर वो अपने आप को वैसे फिजिकली वीक होता तो माइंड का कोई खेल ही नहीं था, बट जहां वो मेंटली स्ट्रांग हुआ, वहां उसके फिजिकली एक्शन स्ट्रांग हुए। अगर वो मेंटली वीक रह जाता तो फिजिकली चाहे वो कितना ही स्ट्रांग होता, वो हार ही जाता। क्यों? क्योंकि उसके थॉट प्रोसेस में भय था, उसके थॉट प्रोसेस में डर था कि अगर मैं वो गद्दी जीत भी गया तो ऐसी जीत कभी क्या। पर कल को फिर कौरवों का एक तरीके से जीत हो जाती है ना।
अगर वो युद्ध नहीं भी लड़ते तो पता नहीं आज आतंकी कितने ज्यादा हो जाता, हमें नहीं पता, हम यहाँ बैठे भी नहीं होते, कितना तहस नहस हो जाता। इस वजह से वो होना भी जरूरी था। तो एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी उतना ही चाहिए। मेंटली कैसे, पहले तो मेंटली एक्शन स्ट्रांग होगा तो ही तो फिजिकली आप कर पाओगे। जब कभी कभार क्या होता है, हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं दे रही होती, इवन हमारे अंदर ये है कि मैं बीमार हूं, मैं लेजी हूं, मैं, तो आप वो काम नहीं कर पाते हैं। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो आप पढ़ नहीं पाते, आप कहीं ड्राइविंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी, आप ड्राइविंग अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि माइंड में चल रहा है कि आज आप बीमार हो। तो सोचो मेंटली एक थिंकिंग कितना इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। तो एक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।